टॉप रैंक के प्लेयर्स हैं, अगर उनकी बॉडी उनको अलाउ करे तो वो लोग पूरे साल की जितनी भी टूर्नामेंट्स हैं वो खेलना ऑफ कोर्स पसंद करेंगे, जैसे आंस हैं, विक्टर एक्सेल्सन है। बट ऑफ कोर्स बॉडी है वो वियर एंड टियर उसमें होता रहता है। टॉप रैंक के प्लेयर्स पूरे साल में इतनी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स जीत जाते हैं, उसके बाद भी उनकी जो जीत की भूख होती है ना उनके अंदर, वो कम नहीं होती है। सो वेलकम है आपका बैडकास्ट के एपिसोड 4 के अंदर। एंड यस, मेरा इस महीने का टारगेट है नेक्स्ट 15 मार्च आती है तब तक का कि 10K हमारे हो जाए भाई। 10K अपने बैडमिंटन फ्रेंड्स हो, कोई भी खेल रहा हो उन तक भेजो बैडमिंटन के रिलेटेड। बहुत अच्छी हमारी कम्युनिटी आगे बढ़ती जा रही है। आज का ये जो बैडकास्ट है उसमें फोकस रहने वाला है कुछ स्टैंडर्ड्स के रिलेटेड। कुछ आपको टॉपिक्स ऐसे समझ आएंगे कि पूरे दिमाग में चले जाएंगे कि ये सारी चीजें चल क्या रही है आपके आसपास में बैडमिंटन के रिलेटेड। जो टॉप रैंक के प्लेयर्स होते हैं, टॉप 5 गिन लो या टॉप 3 गिन लो, कोई भी से आप गिन लो, कोई भी कैटेगरी हो या फिर कुछ भी हो, वो लोग कुछ भी हो जाए, साल की कुछ ना कुछ टूर्नामेंट्स होती है ना, जैसे सुपर 1000 हो, सुपर 750 हो, किसी ना किसी में वो सेमीज पे पहुंच जाते हैं आराम से। बहुत सारी तो टूर्नामेंट्स वो जीत भी जाते हैं। एक साइड पर एक ऐसी प्लेयर है जिन्होंने भाई ओलंपिक्स जीत लिया, साल की इतनी ज्यादा टूर्नामेंट्स जीती, खुद को इस लेवल पे प्रूव किया इतनी यंग एज में। जीतने के बाद भी अपनी कंट्री के रिलेटेड कुछ चीज़ें उन्होंने बोली, जो ऑफ कोर्स आपको याद होगा ओलंपिक्स में आंसियांग ने जो चीज़ें बोली थी जीतने के बाद, तो वो उनकी कंट्री और कंट्री के रिलेटेड नहीं, जो उनके कंट्री का बैडमिंटन है उसके रिलेटेड था, स्पोर्ट्स के रिलेटेड था। तो उन्होंने वो चीज़ की क्यों? मुझे ऑफ कोर्स, मैं आंसियांग नहीं हूँ और उन्होंने ऐसे बताया भी नहीं है, बट मैं अपने ओपिनियन दे सकता हूँ जिसमें वो ये है कि वो चाहती थी कि जो चीज़ें उन्होंने सहन की है ना, वो चीज़ें उनके बाद के जो प्लेयर्स हैं, उनके बाद जो सीख रहे हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, उनको वो चीज़ सहन ना करनी पड़े। सबसे बड़ी इशू मुझे जो हमारे इंडियन बैडमिंटन फैंस के अंदर दिखती है ना, इंक्लूडिंग मी, तो वो चीज़ मुझे दिखती है कि यार हम क्वेश्चन करने को मानते ही नहीं है कि नहीं यार क्वेश्चन करने ही नहीं चाहिए। बिलो एवरेज परफॉर्मेंस देते हैं। ऑफकोर्स आपको पता है कि एक दिन पहले हम कौन सी टूर्नामेंट हार चुके हैं, क्वार्टर्स में हार चुके हैं, कोई क्वेश्चन करना ही नहीं चाहता है। आपने वो पोस्ट देखी होगी, बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं यस बहुत बढ़िया खेले, ऐसे बोल रहे हैं भाई। कमेंट्स मैंने लिटरली देखी है उसके अंदर कि यस बॉयज प्लेड वेल। वो बोलते हैं ना, पाकिस्तान का एक मीम था, आपको पता होगा कि कुछ भी हो जाए, वो लोग जीते हारे कुछ भी हो, ये पर्टिकुलर कॉपी पेस्ट मैंने वो चीज़ वो उसके अंदर देखी थी कि यस बढ़िया खेले यार उस पर। हमारा जो बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है उसके रिलेटेड कोई बात ही नहीं करना चाहता इंडिया में। और हमारी जो इंडियन ऑडियंस है, बैडमिंटन के रिलेटेड बात कर रहा हूं मैं, उनको साल में एक टाइटल देखने की आदत है सालों से। ऑफकोर्स पीवी सिंधु और साइना मैम को मैं टोटली अलग रखूंगा इन चीज़ों के अंदर से। तो साल में एक टाइटल मिल जाती है ना, तो वही हमारी आदत हो चुकी है। यही चीज़ हमें देखनी है कि यार साल में कोई एक या दो टूर्नामेंट तो हम जीत ही जाते हैं। इन ऑडियंस को मेरे जो क्वेश्चन है ना वो भी समझ नहीं आने वाले, और वो लोग भी मुझे ऑफ कोर्स डीएम भी आते हैं इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब में भी ये कमेंट आते हैं कि क्वेश्चन ही क्यों करने हैं, पूछना ही नहीं है, चलता है जो चलता है चलते रहने दो। हमारे इंडियन ऑडियंस को जो साल में एक टूर्नामेंट जीतने के बाद, या फिर सुपर 500 हो, सुपर 750 हो, या फिर कोई भी एक टूर्नामेंट कोई जीत गया ना प्लेयर, हमें यही चीज देखने की आदत हो चुकी है। या फिर इवन क्वार्टर फाइनल्स में भी कोई पहुंच गया ना, उसको भी बहुत हाई नोट पर बोला जाता है कि यो बॉय कहां तक पहुंच गए। तो हमको तो हमारे लिए तो ये नॉर्मल हो चुका है। जबकि नॉर्मल क्या है पता है? ऑल ओवर वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स, जब चाइना की बैडमिंटन को देखोगे ना, आपको नॉर्मल समझ आएगा कि एक प्लेयर जा रहा है ना, उसके पीछे 4 प्लेयर उसकी जगह लेने के लिए खड़े हैं, उनके लिए ये नॉर्मल है। हम सोचते हैं कि हमारा एक प्लेयर आउट हुआ ना, साची कल खेलना बंद कर दी। ये सोचो कोई एक इंजर्ड भाई कभी ना हो, मैं तो चाहता हूँ हमेशा वो ही खेलते रहे। एक इंजर्ड हो गया ना, एक इंजर्ड हो गया है, फिर उन्होंने एक टाइम तो आएगा ना 4-5 साल 10 साल बाद कभी रिटायर लेंगे वो। सोच के देखो, उनके बाद कोई नहीं है हमारे पास खेलने के लिए, तो ये हमारे लिए नॉर्मल है। जबकि दूसरे कंट्रीज के लिए जो नॉर्मल चीज़ है ना, वो हमसे 10 टाइम्स ऊपर है। हमारे स्टैंडर्ड्स इतने ज़्यादा लो हो चुके हैं कि साल में कोई एक या दो टूर्नामेंट्स जीत जाते हैं, उसकी सेलिब्रेशंस, उसके रिलेटेड जो भी प्लेयर जीता हो उसको इतने ऊपर पहुंचा दिया जाता है। जबकि दूसरी कंट्रीज हैं, वहाँ के नॉर्मल टाइटल ही साल के 3 या 4 होते हैं। सोचो, हमेशा कंपैरिजन बड़ों के साथ ही तो होता है यार, टॉप रैंक प्लेयर के साथ ही कंपैरिजन करना चाहिए। क्या चाहते हो कि हमेशा 10 रैंक ही हमारा रहे, 15th रैंक ही हमारा रहे? ऑफ कोर्स हमें रैंक 1 पे भी तो पहुंचना है। सोचो साक्षी जब रैंक 1 पे पहुंचे थे, पूरा इंडिया कितना ज्यादा सेलिब्रेट कर रहा था, इंक्लूडिंग मी। तो क्या हम वो नहीं चाहते कि और भी प्लेयर साक्षी के साथ साथ इंडिया के, भाई वो जो टॉप रैंकिंग निकलती है टॉप 10 की, उसके अंदर और इंडिया के प्लेयर्स हो, क्या आप वो नहीं चाहते? साल की 3 से 4 टूर्नामेंट जीतने
होने के बाद भी उनका हंगर ख़त्म नहीं होता और टूर्नामेंट्स जीतने के लिए। ऑफकोर्स उनकी बॉडी अलाउ नहीं करती है तो वो और ज़्यादा टूर्नामेंट्स नहीं खेलते हैं, बट उनको अलाउ करे अगर उनकी बॉडी तो वो और टूर्नामेंट्स खेलेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। यार जाके देखो ली चोंगवे, लिंडन, वो लोगों ने कैसे वो लोग खेलते थे। ऑफकोर्स तब टूर्नामेंट्स भी कम होती थी बट इतनी भी कम नहीं होती थी। उन लोगों का हर एक टूर्नामेंट्स हो ना, मलेशिया ओपन जाके देखो आप, डोमिनेशन है ली चोंगवे का। आप साल में जब भी ये 2 पर्सन अगर सुपर 1000 मतलब जो तब तो सुपर सीरीज भी चलती थी तो इसके अंदर वो लोग खेल रहे हैं ना, अगर लिंडन और ली चोंगवे, आपको वो रैंक 1 बोलते हैं ना, सुपर 1 सीड के अंदर या तो ली चोंगवे लिंडन दिखेगा या फिर सेकंड सीड में वो, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस खेलना। उनके लिए ये नॉर्मल है कि हम 1 सीड रहते हैं, ये नॉर्मल उनके लिए। 130 करोड़ की हमारी कंट्री के पॉपुलेशन हो चुकी है अभी, उससे ज़्यादा ही होगी अभी तो, बट सोचो उसके अंदर से हम नेक्स्ट पीवी सिंधु नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हमें नेक्स्ट पीवी सिंधु चाहिए भी नहीं, हम, मेरा मीनिंग है ये कहने का कि हमें नेक्स्ट प्लेयर चाहिए जो उनकी गद्दी ले सके। जैसे साइना मैम ने अपना लाइफ का टॉप रैंक उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया था, नेक्स्ट उनके बाद आई पीवी सिंधु। ऑफकोर्स लोगों ने बोला कि नेक्स्ट साइना, बट उन्होंने भी तो प्रूव किया कि मैं पीवी सिंधु। ऑफकोर्स वो आप ऐसे कंपैरिजन बिल्कुल भी मत लेना कि मैं उन दोनों को ऐसे बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट पीवी सिंधु या चीज़ें, बट कोई प्लेयर आए तो सही कि जो बोले कि यस अब मैं वुमेन सिंगल्स को आगे लेके जा रही हूँ, या फिर मैं मैन सिंगल्स को आगे लेके जा रहा हूँ, या फिर मैं ऑफकोर्स साची खेल रहे हैं अभी, वो ही खेलते रहेंगे 1-2 साल और 3 साल, मैं तो कहता हूँ 10-20 साल तक वो ही खेलते रहे। ये मेरे अंदर से ये चीज़ है। बट ऑफकोर्स आपको भी पता है उनके बाद कौन है। मिक्स डबल्स के अंदर कोई होप नहीं है। आपको पता है कि अभी थोड़े दिनों पहले क्या चीज़ हुई है। मुझे ध्रुव कपिला और क्रिस्टो की गेम पसंद आई, बट स्टिल क्वार्टर्स में भाई सामने बेटर प्लेयर थे ऑफकोर्स, रैंक 20, बट यही तो चांस होता है यार, जब आपके सामने टॉप रैंक प्लेयर खेल रहे हो तभी तो उनको बीट करना होता है, यही चांस होता है भाई। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने वो अनमोखब वर्सेस मैंने बोला ना फ्यूचर वाली, उसमें भी ये चीज़ बोली थी कि नेक्स्ट पीवी सिंधु, मैंने ऐसा नहीं बोला था बट मैंने बोला फ्यूचर थी वो चीज़ें। उसके अंदर मैंने एक चीज़ क्लियर बोली थी कि अनमोल की मैच लास्ट ईयर उनको पीवी सिंधु के सामने खेलने मिला था। 100% ये चांस था उनके पास कि भाई अगर उन्होंने पीवी सिंधु को बीट कर दिया होता ना, कितना बड़ा उनका नाम हो जाता, आप सोचो यंग एज के अंदर ही, बट वो नहीं कर पाई। तो वही तो चीज़ हमें चाहिए। जब तक आप इंडिया की जो अभी रैंक फर्स्ट रैंक पे अभी पीवी सिंधु चल रही है, राइट, तो अगर उनको बीट नहीं करोगे जब तक, तो कहाँ तक चलेगा यार। उनको अगर पीवी सिंधु को अगर आप बीट नहीं कर पा रहे हो, तो जब इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे तो आपको पता ही ये चीज़ है। पीवी सिंधु का जो बोलते हैं ना कि अभी प्राइम के बाद आ चुकी है, ऑलमोस्ट वो इंजर्ड ज़्यादा चल रही है अभी, तो उस लेवल का उनका गेम प्ले भी नहीं है। जाके देखो यार 2016-17 में पीवी सिंधु खेलती कैसे थी, उस पीवी सिंधु को तो उसके आसपास भी नहीं आ पाओगे। अगर वो 100% पे थी तो अभी के प्लेयर्स जो हमारे इंडिया की वुमेन सिंगल्स प्लेयर्स हैं वो उनके 50% पे भी नहीं खेल पा रही है, आप सोचो। तो ये कंपैरिजन नहीं है, बट आपको जब तक कंपैरिजन नहीं करोगे तब तक आपको स्टैंडर्ड्स समझ नहीं आएंगे। चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं, उनके पास अभी शियूची खेल रहे हैं, राइट। कभी शियूची इंजर्ड हो या फिर वो ना खेल रहे हो, या फिर सुपर 500 वो खेलने शायद ना आए, सुपर 300 ऑफकोर्स वो नहीं खेलते हैं, सुपर 750 कभी कभार ना खेलने आए, तो उनके बाद ली शीफेंग है। अगर वो ना आए तो पता है वो और या फिर वेंग होंग यांग होंगे, वेंग होंग यांग जो मैन सिंगल्स प्लेयर है। ये तीनों के तीनों प्लेयर है। इनके बाद भी काफ़ी और प्लेयर्स हैं, ली शीफेंग ऑफकोर्स मैंने उनका नाम लिया, लू गुआंगजू है। ये सारे प्लेयर्स हैं ना एटलीस्ट क्वार्टर्स या सेमीज तो खींच ही जाते हैं। सोचो, आप चीज़ सोचो कि उनके टॉप जो प्लेयर्स हैं वो भी इतने लेवल पर पहुंच जाते हैं। आप उनके बाद के रैंकिंग देखो, आप अगर वुमेन सिंगल्स के अंदर खेलो देखोगे तो चेन यूफी है, ऑफकोर्स वो नंबर 1 है वहाँ की। उनके बाद देखो हान यू है, समझ रहे हो, वांग ज़ी है, तो रेडी है। अगर चेन यूफी अगर नहीं भी खेल रही है, लास्ट 6-7 महीने हो गए चेन यूफी नहीं खेल रही है, तो उनके बाद रेडी है। वांग ज़ी अच्छा खासा परफॉर्म करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर चेन यूफी 100% पे जा रही है ना, चेन यूफी ऑफकोर्स नंबर 1 है, तो वो 100% पे अगर खेल रही है ना, तो वांग ज़ी 70-80% पे खेलती होती है, समझ रहे हो। तो वही चीज़ होती है, बट जो डिफरेंस नंबर 1 और नंबर 2 के बीच होता है ना, वो बहुत कम होता है। मैं चाइना के साथ इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि वो डोमिनेटिंग रहती है हमेशा बैडमिंटन के अंदर। आपको कंपैरिजन मैं पहले भी बोल चुका हूँ और कंटिन्यूस आगे भी मेरे वीडियोज़ में यही आपको सुनने मिलेगा कि कंपैरिजन आपका टॉप क्लास के प्लेयर के साथ ही होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो ना कि मैं तो भाई 50th रैंक का हूँ, बट मेरी मैच अगर फर्स्ट रैंक के साथ आई है ना, तो यार ऑफ कोर्स यार मुझे तो हारना ही था, बट आपने क्या फ़ाइट दी है, क्या 21-19 21-18 के साथ हारे हो आप,
तो आपने फाइट दी है क्या नहीं दी है? आप भी तो इंटरनेशनल खेलने गए हो। आप भाई 18 ईयर्स की, मैंने वीडियो पहले भी बता रखा है, 18-17 ईयर्स की आन सेयोंग को जाके देखो वो क्या बीट कर रही थी। टॉप कैरोलिना मरिन, अकाने यामागुची, इन प्लेयर्स को वो बीट कर रही थी, आप समझ रहे हो? तो हमारे स्टैंडर्ड्स कहाँ जा रहे हैं? एक सिंपल मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे है कि स्टॉप नॉर्मलाइजिंग एवरेज गेम प्ले। एवरेज चीज़ें जो हो रही है बैडमिंटन के अंदर उसको नॉर्मलाइज करना बंद करो। ये चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे एज एन फैन। ये चीज़ मैं भी बोल रहा हूँ और आपको भी ये चीज़ माइंडसेट में आनी चाहिए कि एवरेज अगर वो कोई प्लेयर है उसको भाई आप उनको क्रिटिसाइज, उनकी गेम को मैं हमेशा, मेरी जो अब या पूरी ऑडियंस है आपको पता है कि क्रिटिसाइज उनकी गेम प्ले पे करो, वो कैसे हैं कैसे नहीं, प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड करो। उनके गेम प्ले, आज क्या खेला है क्या नहीं, आप क्वेश्चंस करो कि भाई ये क्या खेल रहे हो यार आप चीज़ें। हम ये चीज़ को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। जब तक ये छोटी मोटी चीज़ें चेंज नहीं होगी ना तब तक कोई भी चेंजेस हमारे नहीं आने वाले। आप देखो यही चीज़ें कंटिन्यूस, नेक्स्ट आप ओलंपिक्स देख लो, नेक्स्ट हमारे जब भी आएंगे 2028 के अंदर या फिर 20 जो भी है, आज तब तक कोई भी चीज़ चेंज नहीं होने वाली है जब तक एज एन ऑडियंस हम लोग ग्रो नहीं करेंगे। जब तक आप नॉर्मलाइज चीज़ों को भाई, मतलब नॉर्मल एवरेज गेम प्ले है, एवरेज गेम प्ले मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको ऑफकोर्स बुरा लगेगा कि यार नहीं यार ये भी तो खेलने वाले हैं। देखो जब वो आपका स्टैंडर्ड्स तब पता चलता है, आप आपकी सोसाइटी के अंदर या फिर घर के अंदर कहीं किसी के साथ खेल रहे हो ना, तो आप ऑफकोर्स 21-0 से हरा दोगे सामने वाले को। बट क्या वो आपका ग्राउंड है? क्या आप आपके वाले कंपटीशन के साथ जा रहे हो? जब एक पढ़ाई वाले लोग होते हैं ना, जो बहुत ही ब्रिलियंट लोग होते हैं, वो लोग आईआईटी में जाते हैं, समझ रहे हो? ब्रिलियंट लोग होते हैं, जो लोग भाई बहुत ही दिमाग वाले होते हैं। वहाँ पे कोई एवरेज स्टूडेंट चला गया तो उसको भी समझ आएगा कि नहीं भाई ये चीज़ें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है, समझ रहे हो? वो छोड़ देगा। तो कंपटीशन तब होता है। साइंटिस्ट जब होते हैं, आप एग्जाम्पल समझो, अगर आप बिल्कुल भी इसको लिटरली मत लेना, मैं सिर्फ ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब टॉप रैंक प्लेयर्स हैं तो आपको उसके साथ ही कंपैरिजन आपकी होनी चाहिए। आप बिल्कुल भी चीज़ों को नॉर्मलाइज मत करो। अगर आपका इंडिया का जो टॉप रैंक प्लेयर है वो इंटरनेशनल जब खेलने जा रहा है ना, तो उसको नूब प्रूव कर दे रहे हैं सामने वाले। नूब इन द सेंस कि बिगिनर प्रूव कर दे रहे हैं सामने वाले। आन सेयोंग के सामने हम टिक नहीं पा रहे हैं। इवन आन सेयोंग तो छोड़ ही दो, उनसे बहुत ही कम रैंक वाली प्लेयर्स है ना, उनके सामने भी हम टिक नहीं पा रहे हैं। आप समझ रहे हो? मैन सिंगल्स में कितना टाइम हो गया भाई, ओलंपिक्स के बाद देखो, ओलंपिक्स के बाद पहले तो 2-3 महीने हम खेले नहीं है, उसके बाद मैन सिंगल्स में देखो सेन लक्ष्य, जिनका गेम प्ले मुझे पसंद है। ऑफकोर्स कोई ना कोई ये चीज़ बोलेगा, बट आप जाके मेरे पुराने वीडियोस देखो, आपको आइडिया आएगा। सेन लक्ष्य के गेम का मैं फ़ैन हूँ, बट क्या वो परफॉर्म कर पा रहे हैं? अभी की गेम प्ले की अगर बात करूं मैं, लास्ट आधे 1 साल की, 8-9 महीने की, बहुत ही एवरेज वो खेल रहे हैं। तो क्या आप लोगों ने एक बार उन्होंने भी एक बात करने की कोशिश की सोशल मीडिया पे? नहीं। तो ऑफकोर्स वो एज एन प्लेयर उनको पता है, उनको हमसे 10 टाइम्स ज़्यादा पता है। बट क्या वो चीज़ें चेंज हो रही है? रिपीट मोड में हर टूर्नामेंट आ रही है, सेम चीज़ रिपीट मोड में चल रही है, रिपीट मोड में चल रही है। तो एज एन ऑडियंस हमें ये चीज़ें बुरी लगती है। हम एक बार सिर्फ कमेंट कर देते हैं कि भाई ये बुरा लगा, भाई हम हार गए, ये वो, इतनी चीज़ होती है। बट क्या हम एसोसिएशन पे क्वेश्चन करते हैं? क्या हम प्लेयर को पूछते हैं कि भाई चल क्या रहा है, व्हाट्स एन इश्यू? 8-9 महीने हुए हैं। आप एक चीज़ नोटिस करो, आप क्रिकेट देखते हो नहीं देखते हो मुझे नहीं पता है, मैं देखता हूँ ऑफकोर्स। तो मुझे एक चीज़ पता है कि जब कोई भी मैच हारते हैं या फिर जीतते हैं कोई भी, तो कैप्टन है या फिर कोई भी है, कोई भी प्लेयर है, तो कैप्टन आएगा या फिर कोच आएगा, कोई भी आएगा, वो आएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेगा कि यार ये इश्यूज़ थे। और प्रेसेस में क्वेश्चंस होते हैं कि प्रेस क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आज आपका रन क्यों नहीं बने, आज आपने इतने ज़्यादा रन बनाए तो क्या स्ट्रेटजी थी, पूछते हैं क्वेश्चन और कोचेज़ या फिर प्लेयर्स जवाब देते हैं। ऑफकोर्स वो सोशल मीडिया पे आके नहीं लिखते हैं कि भाई आज का मेरा परफॉर्मेंस गलत था और ये था, बट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अकाउंटेबिलिटी पूछी जाती है। अकाउंटेबिलिटी इन द सेंस कि अगर आपको किसी ने 5 रुपये दिए हैं ना, बोला है कि भाई इसको एक जगह पे जाके यूज़ करना, ठीक है, इस 5 रुपीज़ को, अगर आपने उस जगह पे यूज़ नहीं किए तो कल आके अगर वो पूछे कि भाई ये क्या किया तूने 5 रुपीज़ का, तो अगर आपके पास जवाब ही नहीं है ना, या फिर आप जवाब ही नहीं दे रहे हो, तो ऑफकोर्स ये अकाउंटेबिलिटी इस चीज़ को बोलते हैं कि आपने पहले तो इतना एवरेज परफॉर्मेंस, कितने साल हो गए भाई हमारा इतना एवरेज परफॉर्मेंस चल रहा है, ठीक है, आप कोई क्वेश्चन कुछ ने, अब भाई साल का एक टूर्नामेंट जीत लिया, यस यस यस, तो सोचो भाई हमारे स्टैंडर्ड्स कहाँ जा रहे हैं, कितने लो हो चुके हैं हमारे स्टैंडर्ड्स। क्या तुम नहीं चाहते यार कि सेन लक्ष्य नंबर 1 बने? मुझे तुम्हारा नहीं पता, पर मुझे पता है कि मुझे सेन लक्ष्य वर्ल्ड नंबर 1 पर चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो विक्टर एक्सेल्सन उनको भाई एकदम खतरनाक तरीके से बीट कर दे। एक्सेल्सन नहीं, कुनलाउट विटिटसन को बीट कर दे, जिस तरीके से कुनलाउट
पाकिस्तान कोई भी बड़ी टूर्नामेंट खेलने चाहता है ना, तो लिख के रखो वो फाइनल्स में पहुंचने वाले हैं या फिर सेमीज में तो पहुंच ही जाएंगे। मुझे उसी तरीके से सेन लक्ष्य का भी डोमिनेशन चाहिए। क्या आपको वो चीज़ नहीं देखनी? क्या आप नहीं चाहते कि हमारे जो इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, जो जैसे इंडोनेशिया कभी कभार बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, चाइना डोमिनेट करती है, उस तरीके से हमारे प्लेयर्स भी डोमिनेट करें? जब भी यार सोचो कि ऑल इंग्लैंड अभी आने वाली है, नेक्स्ट मंथ आने वाली है, राइट? सो क्या आप नहीं चाहते कि हम भी भाई हमारी अगर हमारे प्लेयर्स जा रहे हैं ना खेलने, कि जैसे जॉली पुलेला जा रहे हैं या फिर साची जा रहे हैं, तो हम हाइप्ड अप हो बहुत ही ज़्यादा कि यस इस बार तो भाई कुछ भी हो जाए ऑल इंग्लैंड आने वाला है हमारा। क्या ये चीज़ आप नहीं चाहते? आपका पता नहीं, मैं तो चाहता हूँ। सो पूरे इंडिया के ऑडियंस से मेरा प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, एंड एज एन हमारे जो बैड एसपी को हमारी चैनल को फॉलो करते हैं, हमारी कम्युनिटी के अंदर है बैडमिंटन की, प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एवरेज गेम प्ले को नॉर्मलाइज करना बंद करो प्लीज़। कोई एक सुपर 100 या फिर सुपर 300 जीत जाता है उसको हवा में चढ़ाना बंद करो। सुपर 1000 कंटिन्यू 3-4 टूर्नामेंट जीते उसको बोलते हैं डोमिनेशन। आप स्टैंडर्ड्स देखो, अगर लेवल 0 to 10 गिनो तो चाइना 9 के आसपास आती है, हम 4-5 के आसपास तक नहीं आते। आप सोच रहे हो 4-5 के आसपास तक नहीं आते क्योंकि आप एक चीज़ लिटरली, आप कोरिया बैडमिंटन को डोमिनेट करने वाला पर्सन अभी के लिए देखो, मिक्स डबल्स के अंदर कितने, जियोंग अभी खेल रही थी, वो मिक्स डबल्स के अंदर वो खेलती है। देन जो वुमेंस डबल्स में आन से तो बात करनी ही नहीं है, कितने लोग हैं भाई। आप सोचो कि वो लोग जब भी टूर्नामेंट खेलने आते हैं सेमीज लिख के रखो। सोच रहे हो छोटी कंट्रीज़ हैं, छोटी कंट्रीज, प्लीज़ इसका दूसरा मीनिंग मत लेना। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 130 करोड़ लोग हम हैं, हमको एक नेक्स्ट प्लेयर नहीं मिल पा रहा है। आप सोच रहे हो नेक्स्ट प्लेयर की जो जाके डोमिनेट करे दूसरी कंट्रीज़ को, डोमिनेट का प्लीज़ मैं अभी बोलूँगा दूसरा मीनिंग मत लिखा ना, डोमिनेट इन द सेंस कि अगर विक्टर एक्सेल्सन खेल रहे हैं तो लिख के रखो वो सेमीज़ या फाइनल्स में तो है ही। देन ऑफकोर्स कोई ना कोई टूर्नामेंट में बाहर हो जाए तो वो मत बताना मेरे को, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कोई टॉप प्लेयर खेलने आ रहे, आन से खेलने आ रही है तो फाइनल लिख के रखना है उनका, राइट? सो वैसे ही क्या आप नहीं चाहते कि सेन लक्ष्य ऐसे करे, मालविका बंसोद ऐसे करे, पीवी सिंधु ऐसे करे? यस आप भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ ये चीज़ें, बट हमें ये एवरेज गेम प्ले उसको नॉर्मलाइज करना बंद करना पड़ेगा। अगर हम डोमिनेशन से जीत रहे हैं, ऑफकोर्स ये पूरा साल अभी बाकी है, मैं चाहता हूँ डोमिनेट करे इंडिया, बट अगर हम डोमिनेशन से जीत रहे हैं, पूरी इंडिया की ऑडियंस आपके साथ है, एक टूर्नामेंट जीतने को प्लीज़ नॉर्मलाइज करना बंद करो। आज से ये चीज़ देखना शुरू करो। मेरे अंदर का जो बैडमिंटन प्लेयर है ना, पहले खेलता था वो, कि जो कुछ मतलब चाहता था कि इंडिया नेक्स्ट लेवल पे, मैं खुद भी चाहता था कि पर एक जगह पे मैं पहुंचूं, तो वो नहीं कर पाया मैं। देन एक प्लेयर, देन एन बैडमिंटन फैन एंड एज एन स्पोर्ट पर्सन, मैं ना एग्रेसिव टाइप का प्लेयर था, पहले था तब भी, कि मुझे जीतना इम्पोर्टेंट मेरे लिए होता था। ये जो लोग बोलते हैं ना आपको कि यार हार गए तो भी क्या है, सीखने मिलता है, ये सब कुछ, भाई कोई नहीं पूछता है कि सिल्वर मेडल या फिर ब्रॉन्ज मेडल किसको आया है, गोल्ड मेडल ज़रूरी है। ये चीज़ एक एथलीट समझ सकता है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी स्पोर्ट ले लो आप, चेस हो या फिर कोई भी हो, नंबर 1 आने वाले को ही याद की जाती है चीज़ें। तो आप ये जो भी लोग आपको वो ये चीज़ सिखाने की कोशिश करें ना कि यस हार गए तो भी क्या है, तो यस ठीक है कोई भी क्या है, बट आप कंटिन्यूस हार रहे हो तब तो है ना इम्पोर्टेंस। अगर आप 1-2 टूर्नामेंट्स हार रहे हो तो यस मे बी इंजरी है या फिर कोई इश्यू हो रहे हैं आपके साथ, पता नहीं क्या, कोई भी इश्यू हो सकते हैं, बट आप कंटिन्यूस टूर्नामेंट हारे जा रहे हो, देन दैट्स एन इश्यू, यू नीड टू चेंज दैट। आज से बैड एसपी की जितनी भी ऑडियंस हैं, जितने लोग देख रहे हैं, प्लीज़ एवरेज गेम प्ले को नॉर्मलाइज करना बंद करेंगे हम लोग जब भी हमारी बातें होगी। अगर एवरेज गेम प्ले आपको दिख रही है ना, तो पहले तो उसका डिस्कशन मैं नहीं करने वाला, मैं जो बेस्ट गेम प्ले होगा उसका डिस्कशन करूँगा। अगर इंडिया हमारे प्लेयर्स हैं वो एवरेज गेम प्ले दिखा रहे हैं, मैं उनके स्कोर्स बता दूंगा, छोड़ दूंगा वहीं पे, फिर मतलब ही नहीं। अगर इस चीज़ को चेंज लाना है तो एक वीडियो मेरे से कुछ भी नहीं होने वाला है, मुझे ऑफकोर्स आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा लोग बात करेंगे तभी ये चीज़ें होने वाली है, बट वही चीज़ें कंटिन्यू अगर होती है तो मैं ऑफकोर्स जो बेटर प्लेयर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करूँगा, उनके बारे में बातें होगी। आप लोगों को भी एज एन ऑडियंस, इंडियन बैडमिंटन ऑडियंस से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको भी अगर लग रहा है कि भाई ये चीज़ कंटिन्यू चल रही है, अभी 2025 बाकी है एंड आई एम होपफुल, बहुत ज़्यादा होप है मेरे अंदर कि येस 2025 हम डोमिनेट कर सकते हैं आगे जाके, मैं होप है। देखो आप कुछ भी बोल लो कि यार अभी हार के आए हैं, मुझे होप है अभी भी कि येस हम जीत सकते हैं, बट अगर नहीं भी होता है तो प्लीज़ छोड़ दो, जाने दो। आप बेटर प्लेयर्स हैं उन चीज़ पे फोकस करो। बेटर प्लेयर्स कौन, जैसे बाहर के प्लेयर्स हैं, आन से हैं, प्लीज़ उनके गेम प्ले पे फोकस करो। एंड यस अगर हम नहीं बन पा रहे हैं, हमारे अभी के प्लेयर्स नहीं बन पा रहे हैं, दैन अगर आप प्लेयर हो,
आपके अगर जो आपका छोटा भाई बैडमिंटन खेल रहा है या फिर आपकी बहन या फिर कोई भी खेल रहा है बैडमिंटन, जो अभी एज एन स्पोर्ट उसको लेके करियर लेके आगे जा रहा है, उसको भाई बहुत ज़्यादा फोकस कराओ, उसको हेल्प कराओ कि यार ये बंदा नेक्स्ट बने इंडिया में आके। दैन 5-10 साल, ऑफकोर्स मैं खुद को नहीं देखता 5-10 साल बाद भी वीडियोज़ भी बनाते हुए, बट अगर 5-10 साल बाद भी मैं बना रहा हूँ तो सोचो कि मैं आपके जो मैचेस है ना उसको कवर कर रहा हूँ, उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि यस इस बंदे ने या फिर इस लड़की ने इंडिया को भाई बहुत टॉप रैंक पे ले आया। तो खुद मेहनत करो, तेल देने गए सारे लोग भाई, ऑफ कोर्स सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट प्लीज़ ट्राई करो ये चीज़। सो जो इंडिया के प्लेयर्स हैं उनके लिए मेरी ओर से, अगर ऑफ कोर्स आप वीडियो देख रहे हो तो मेरी ओर से एक छोटा सा संदेश है, प्लीज़ यार, मुझे पता है बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मैं भाई स्टेट लेवल तक भी खेल पाया हूँ तो मुझे पता है कि किस लेवल की प्रैक्टिस चाहिए, किस लेवल का भाई हाथ पैर टूटते हैं, किस लेवल का हार्डवर्क के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहा है। बट यार इतना ज़्यादा हार चुके हैं हम यार, इतने ज़्यादा हमको एज एन ऑडियंस देखने मिलता है कि यार फिर से हार गए यार। आप प्लीज़ थोड़े बहुत तो चेंजेस लाओ, कहीं पे कोई इश्यू चल रहा है, अगर पॉलिटिक्स चल रही है, कुछ भी चल रही है, प्लीज़ बाहर लाओ, ये चीज़ें बातें करो ताकि चेंजेस आए, वरना यही चीज़ें कंटिन्यू होती रहेगी। एक टाइम आएगा जब लोगों का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा बैडमिंटन से, फिर लोग ये सोचना ही बंद कर देंगे कि ठीक है भाई है जीते, ऑफ कोर्स कोई जीत गया, ऑफ कोर्स कोई हार गया भाई, ठीक है। ये चीज़ मुझे नहीं लानी है। मेरी जो चैनल है इसके जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जितने भी लोग मुझे देखते हैं, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि यार और ऊपर लेके जाना है हमें, इसको डेड नहीं करना है, नहीं होगा डेड ये ऐसे तो। पर ये परफॉर्मेंस जैसे चल रही है, जितनी एवरेज परफॉर्मेंसेस चल रही है भाई, प्लीज़ यार प्लीज़ गिव सम एफर्ट।